यहाँ पर वक्फ बोर्ड जम्मू के ऑफिस में आज पहली बार ऐसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 1.5 साल में जिस तरह से वक्फ ने काम किया वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी हमने बाहर के मसले तो हल करते ही रहे, उसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका बड़ा रोल रहा, चाहे कश्मीर में या जम्मू में। जम्मू कश्मीर हर जगह पे एम्प्लॉयज़ का एक बड़ा रोल रहा, लेकिन इनको हमेशा इग्नोर किया जाता था। हमने समझा कि बेटर है कि हम बाहर के काम हमने तो कर ही दिए, जो बिना अपने एम्प्लॉय को साथ लिए हुए ये मुमकिन नहीं होता है। आप सारे जानते हैं कि ये एक उतना बड़ा इदारा तो है नहीं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को एक ज़्यादा तनख्वाहें नहीं होती हैं जो हमारे बाकी स्टेट के गवर्नमेंट्स को होती हैं। उनको पेंशन्स भी मिलते हैं, बाकी चीज़ भी मिलती हैं। यहाँ पे बहुत छोटी सी तनख्वाह होती है और उस पे भी तुरा ये कि बहुत सारी चीज़ें इनके बंद रहते हैं। और एक दीरेना मांग थी जब हम आए, क्योंकि वक्फ बोर्ड अब 2022 में बन गया, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नए एक्ट के तहत। हमारे एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी डिमांड्स थी और वो डिमांड्स हम भी जितनी भी हमारी बोर्ड मीटिंग्स हुई उसमें हम यही कोशिश करते रहे कि हम पहले वक्फ को संभालें, उसके बाद जब हमें थोड़ा सा लगे कि हमारा वक्फ अब गरीबी से भी ऊपर उठ रहा है, ताकि हम अपने इन एम्प्लॉयज़ के भी जो मसले हैं वो हल कर पाएँ, तो पिछली 8th बोर्ड मीटिंग में अभी हमने अपने एम्प्लॉयज़ का जो देरीना मांग थी, एक बहुत बड़ी मांग थी इनकी, वो हमने कर दी। उसमें जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। आज हमारे सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं, खुशी का इनका इजहार है। मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स भी हमारे दिन रात काम कर रहे हैं और इनकी वजह से जितनी भी हमारी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। माने जंगी तरीके से आजकल काम चल रहा है वक्फ में। तो मैं आप सबों का शुक्रिया करती हूँ और अपने मुलाजमीन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ये बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और हर मैदान में आज वक्फ का जो नाम है मेरे तमाम इन भाइयों की वजह से है, क्योंकि ये दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से, अपने ऑफिसरों की तरफ से आप सबों को मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आपने जो मांग रखी थी, ना कोई प्रोटेस्ट ना कोई चीज़, उसके बगैर जो आपका हक था, मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही काम करते रहोगे आप ईमानदारी से और आपका जो हक है वो आपको मिला। मुझे ये खुशी है कि रब ने मेरे हाथों से ये रखा था, तो ये हमने आपका हक अदा किया। शुक्रिया जी। जिनको पूरा किया गया। देखिए, अगर हम देखेंगे तो इन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, अगर देखा जाए तो इन्होंने कभी डिमांड रखी ही नहीं। बिल्कुल इनके जायज़ जो मुतालबात थे बहुत सारे अरसे से, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही बहुत टाइम के बाद बना। बोर्ड तो तभी ख़त्म हो गया था जब यहाँ पे गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया था। फिर मुलाजिम काम तो करता रहा, लेकिन इनको वो जो इनके अपने लवाजिमात यहाँ पे थे, इनका डीए था, बाकी चीज़ थे, वो इनको नहीं मिल पा रहा था। वो नहीं मिलता है तब तक जब तक पूरी तरीके से हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और हमें हमारे पास फिनांस भी होना चाहिए, क्योंकि हमें सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है। हमारे पास फिनांस भी होना चाहिए, हमारे पास बजट भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी मेहनत की इस 1.5 साल में और हम कोशिश करते रहे कि हमारे पास वो वसाइल आए ताकि इनके भी चूल्हे जले, इनका भी घर चले, इनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़े। और क्योंकि ये ज़्यादा अमीर एम्प्लॉयज़ नहीं है, लेकिन जो इनका हक बनता था वो हमने कर दिया।
क्या कोई शुक्रिया। अलाउंसेस एक्स्ट्रा भी लगाए गए हैं कोई आपके एम्प्लॉयज के लिए? नहीं, अभी यहाँ पे उतना एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार जो ही हमें ग्रांट देगी उस पे इनका हक होगा। अभी हमें सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिलता है। थैंक यू।